नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस सीरीज को प्रारंभ करने से पहले आपको आने वाली होली की बधाइयां देता हूं। आप हर्षोल्लास के साथ होली मनाइए। ये प्रेम और सद्भाव का दिवस होता है। सभी से मिलजुल कर रहें। ऐसे कहते हैं कि दुश्मनों से मिलने का सबसे बढ़िया दिन होता है ये। तो प्रयास कीजिए कुछ नया करने का। हैप्पी होली आप सभी को। इस सीरीज को मैं चालू करता हूं। इस सीरीज में आज हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपने सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो है फेम इंडिया योजना। फेम इंडिया योजना ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण और इनके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक नया रेलवे जोन बना है, 18 रेलवे जोन हो गए हैं अपने, उन पर अपने चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए, फेम इंडिया योजना। फास्टर adaptation and manufacturing of hybrid and इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। इसका पूरा नाम है और पूरा नाम पूछा जा सकता है फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। नाम से ही पता लग रहा है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण और उसके उपयोग को बढ़ावा देना। लिख दीजिए, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण व उसके उपयोग को बढ़ावा देना। हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वेल नोन है दोस्तों। उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। पर्यावरण प्रदूषण को हम कम करने का प्रयास करना चाहते हैं, उस दिशा में ये उठाया गया कदम है। और आप ये भी कह सकते हो इससे एक और फायदा होगा, ईंधन की बचत होगी। अब इसको हम कैसे भी कह सकते हैं, ईंधन की बचत होगी मीन्स क्या निकला? हमें बाहर से कम आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, जिससे हमारा रुपया मजबूत होगा, क्योंकि डॉलर बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए, इसका जो पहला चरण चालू हुआ था, 2 चरण चल रहे हैं इसके। इसका जो पहला चरण चालू हुआ था, ये चालू हुआ था 1 अप्रैल 2015 को, और जो इसका दूसरा चरण चालू हुआ ये चालू होगा 1 अप्रैल 2019 को। और इसकी जो अवधि रहेगी, इसकी अवधि रहेगी 3 वर्ष। 3 वर्ष की अवधि रहेगी इसकी। तो ये फेम इंडिया के बारे में अपनों ने चर्चा की। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फेम इंडिया का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण। उसको बढ़ावा देने से संबंधित है, उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकें। फेम
इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, फास्टर एडप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। इसके दूसरे चरण का प्रारंभ 1 अप्रैल 2019 को 3 वर्ष के लिए किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, भारतीय रेलवे का 18वां जोन। ये है दक्षिणी तटीय रेलवे। आप कह सकते हो साउथर्न कोस्टल रेलवे। इसका जो हेड ऑफिस है ये है विशाखापट्टनम में, ये स्थापित किया गया है। अब नॉर्मल इतना ध्यान रखिए, रेलवे जोन वर्तमान में 2019 में 18 हो चुके हैं और 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे है। मेरे को आज भी याद है जब 16वां रेलवे जोन कलकत्ता मेट्रो बना था, तब वो क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में 16वां मेट्रो रेलवे जोन कौन सा बना है। तो आप ध्यान रखें, दक्षिणी तटीय रेलवे है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने रेलवे जोन है, तो 18 रेलवे जोन है। यहाँ पर भारतीय रेलवे की यदि हम बात करें तो रेल मंत्री अपने सुरेश प्रभु हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होगी रेल दिवस। रेल दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मिताली राज के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है और ये 200 से अधिक वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच, वनडे अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। और इसने जो 200वां मैच जीता है ये खेला है इसने हैमिल्टन में, हैमिल्टन न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की महिला टीम के खिलाफ। अब यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा और क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको भी कहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान दें। हैमिल्टन जो है ये कनाडा का नहीं है, ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। चलो साथ में बने रहिए। लिखिए 200 से अधिक वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट या मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर ये है मिताली राज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं जी, आपको ध्यान रहे, मिताली राज है ये। यहीं तक याद कर लोगे तो ही काम चलेगा। वैल्यू एडेड के तौर पर आप ये कह सकते हो कि जो इसने 200वां मैच खेला था, 200वां जो ओडीआई है ये इसने हैमिल्टन में खेला था, हैमिल्टन न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों एक ऐप के बारे में बात करूंगा। योनो ऐप है, टेक्निकल से संबंधित है ये और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बन जाता है ये क्वेश्चन। योनो ऐप जो है एसबीआई की ऐप है, बिना डेबिट कार्ड के
एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। तो हेडिंग डाल दीजिए योनो ऐप। इसको भी लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल ऐप पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, जैसे सी विजिल वगैरह, इस पे काफ़ी आ रहे हैं क्वेश्चन। ये एसबीआई की ऐप है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके माध्यम से बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। यहां पर आप ये ध्यान रखें, पुराने पेपर देखते हैं तो एटीएम का पूरा नाम पूछा जाता है। ध्यान रखें, ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इसको ऑटोमेटिक मत कर देना, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। तो ये है दोस्तों, हमने कुछ जानने का प्रयास किया। अब मैं एक पॉइंट और है, J&K के 3 मंडल बने हैं, उनकी चर्चा करूंगा। हेडिंग डाल दीजिए J&K, जम्मू कश्मीर के 3 मंडल। फरवरी 2019 से। अब देखिए, नया मंडल बना है, तीसरा मंडल लद्दाख है। ये पहले से ही था, एक तो जम्मू, दूसरा था कश्मीर और तीसरा था लद्दाख। ये तीसरा मंडल बना है लद्दाख। ये लेह और कारगिल जिले, इन दोनों को शामिल करके बनाया गया है लेह। और इसकी जो राजधानी रखी गई है ये है लेह। मंडल को आप डिवीजन कह सकते हो इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको थोड़ा ध्यान रखें, डिवीजन कहते हैं। तो 3 डिवीजन बने हैं, पहले दो पहले से थे। लद्दाख नया बना है, लेह और कारगिल को मिलाकर, और लेह इसकी राजधानी बनाई गई है। तो दोस्तों, इस सीरीज में आज हम इतनी ही बात करेंगे। हमने प्रयास किया वर्तमान में करंट को हमारे एग्जाम से जोड़ने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी के साथ आपको अगेन हैप्पी होली। बढ़िया मस्त तरीके से होली खेलिए, एंजॉय कीजिए। बस अपनी स्टडी को अपने दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि सही मायने में आपकी होली वही होगी जिस दिन आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा। धन्यवाद।